चलिए बच्चों, देखेंगे हम पाठ 3। पाठ का नाम है कठपुतली। कठपुतली देखे जी, ए जाओ ना बुक शॉप से मेरे लिए किताब इशू करा के लाओ। को बोला कि किताब मांगे हैं बसंत का 7 क्लास। कठपुतली। कठपुतली देखो खिसियाई हुई है थोड़ा सा। कब हुआ? जाओ। कठपुतली खिसियाई हुई है। कैसे? कठपुतली गुस्से से बोली, उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली में ना धागा देखो लगाया हुआ है, उसी के चलते वो नाचती है। खींचने पर वो गुस्सा रही है, खिसिया रही है कि धागा क्यों बांध के रखा है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, अब मुझे मेरे पांवों पर मुझे अकेला छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां। अब ये बतिया सुना ना तो बाकी सब भी बोल रही है कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। बोले कि हाँ बिल्कुल सही है। देखो ये कठपुतली के माध्यम से गुलामी को दर्शाता है। गुलामी, लइकवन तो ढेर फ्री रहता है, लइकियन को आदमी कठपुतली बना के रखता है घरे। 2 बजे पढ़े जाता 4 बजे आ जाइए, एकदम 1 मिनट लेट ना होके के चाहिए। लेट भइल, फोन पे फोन, कहाँ रहीस, कैसे लेट हो गई, क बजे छुट्टी भइल है, 20 गो सवाल का जवाब देना पड़ता है। का खाना है, कहाँ कब जाना है, कब मोबाइल देखना है, कब टीवी देखना है, टीवी में क्या देखना है। कठपुतली के जैसा ही होता है। फ्री है, कुछ देख रहे हैं, कहूँ घूम रहे। लइकवन के लइकवा भर दिन के कहाँ निकलल बा, आ कब आई कोनो ठीक नहीं खे। लेकिन ऐसा लइकन के होता है नहीं। तो इसी को कहा गया है कठपुतली। क्या कहा गया है? कि एकदम कठपुतली की तरह। पीते हुए कह रहे रे, ये कैसा लाया है, ये कैंपा ला दिया, हम ही नहीं पियेंगे, सही नहीं लेंगे। ये बोलना कि वो ला दीजिए लोहरी जीरा, नहीं तो मत दीजिए, पैसा दे दीजिए। ये बहुत बुरा लगता है हमको। बोलना कि ये होगा, नहीं तो उसके उन दुकान में चले जाना आगे, बोला कि ये नहीं लेना है। हाँ, कठपुतली के जैसा ही जिंदगी होता है किसी किसी का, किसी बच्चियों का। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, अब जो कठपुतली ये बतिया बोली थी वो सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो सोचने लगी कि ये बात मेरे मन में आया कैसे। खत्म हो गया पाठ। पाठ समझ में आया क्या हुआ? कठपुतली के माध्यम से किसी की जिंदगी को दिखाया गया है। वो कह रही है कि भैया ये जंजीर को तोड़ो, हमको थोड़ा सा छोड़ दो फ्री, हम थोड़ा सा घूमेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, काहे हमको बांध के रखे हो इसे। बाकी लोग भी बोली हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे ही करना है। तब पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये बतिया हमारे मन में आया कैसे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे कविता के बारे में लिखा हुआ है कि इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्र की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। एक दूसरे के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहकर कौन नहीं चाहता। लेकिन पहली कठपुतली की सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेवारी आती है, तब वो सोचने लगती है कि कदम जरा वह यह सोचकर कदम उठाना जरूरी समझती है। कविता से कुछ क्वेश्चन है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। बताओ गुस्सा क्यों आया उसको? उसको बांधा हुआ था रस्सी से, वो हिलती डुलती थी लेकिन दूसरे के इशारे पर, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा?
तो वही क्वेश्चन है पहला कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो कठपुतली को सदा दूसरे के इशारे पर नाचना पड़ता था। वह इस बात से दुखी थी, वह स्वतंत्र होना चाहती है, वह अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर होना चाहती है। वह धागे में बंधना उसे परिधीनता लगती है, इसीलिए उसे इस बात पर क्या लगता है, उसको गुस्सा लगता है। क्या लगता है? गुस्सा लगता है कि नहीं ये गलत है, हम ये ऐसे नहीं रहेंगे। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ी होती है। आप देखिएगा छोटका छोटका बचपन जो होता है उनसे हम एक बात सीखे हैं, वो लोग डरता नहीं है कुछ करने में। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ सुनता नहीं है। जैसे छोटा सा बच्चा है और ये इस पे चढ़ने का प्रयास करेगा, तो अगर कोई उसे कह दिया कि तुम नहीं चढ़ पाओगे तो चुप हो जाएगा, लेकिन कह रहे हो वो सुन ही नहीं रहा है, तो बार बार चढ़ने का प्रयास करेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, फिर से चढ़ेगा। वो कहानी है कि दो मेढक थे, एक गड्ढे में गिर गए और वो उछल रहे थे, कूद रहे थे कि निकल जाएं इसमें से, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। तो दूसरे मेढक ने वहां पे जमा हो गया ढेर सारा मेढक, जमा होके उछड़िए क्या है जी, ये किसी को पीना है बस। अब तो पूछबे ना गिला नहीं हम का करी पूछे कि नहीं पूछे हैं? ओके पूछे नहीं है जी। कौन है जी? कौन बोला है? कौन बोला है? किसको किसको लेना है ये बदलो तो नहीं। नहीं ना, बस हो गया। हाँ कहो ना तनकी, हाँ कहो तो बात बता चले। कौन का है? तू रे, देखो कहाँ कोई कह रहा है, अब तो झूठा कर दिए। पी के देखा तो नहीं निक लागी ना तो जनक मंगाई एक करके पढ़म पहले ये हार्जा करे वाला लिखे ना। रुको जा, हार्जा करे वाला बा ई 13 साल से 14 साल से कम लइकन के हार्जा ढेर करी। तू लोग को नहीं देंगे, हम तो लोगों को कितना मानते हैं, अब बक बक नहीं। हाँ सिखा रहे थे, दो मेढक हैं, कहां गिर गए? गड्ढे में। कहां गिर गए हैं? निकलने का प्रयास कर रहे थे। निकलने का क्या कर रहे थे? निकल नहीं पा रहे थे। कुछ मेढक लोग जमा हो गए ऊपर चारों तरफ से, और उनको बोलने लगे कि देखो भैया तुम दोनों मेढक जो हो निकल नहीं पाओगे इसमें से, क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है, तुम लोग इसी में रहो, आराम से मर जाओ। तो एक मेढक जो निकलने का प्रयास कर रहा था चुपचाप बैठ गया कि भैया निकल नहीं पाएंगे, निकल। दूसरा जो मेढक था और जोर से उछलने लगा। अब लोग और चिल्लाने लगे, कह रहे देखो चुपचाप बैठ गया, तू कहे उछल रहा है। अब उछल रहा था ना तो उसका खून बह रहा था देह से, रगड़ रहा था, बार बार गिर रहा था, चोट लग रहा था। उसको और चिल्ला रहे थे, अरे चुप रह, मत आओ, आराम से बैठ, मर वो सही, आराम के मौत मर, काहे मर रहा है इसे, मर जाएगा। वो और जोर से उछलने लगा। लोग और परेशान, क्यों? अरे मत उछल, मर जाएगा, गिर जाएगा, पूरा शरीर कट रहा है तुम्हारा, जल्दी मरेगा, वो देख आराम से मर रहा है। वो और जोर से उछलने लगा और उछलते उछलते बाहर आ गया। अब लोग जगह उसके पास, इसको हुआ क्या था, इसको मना किए तो वो ना माना। ये जब बात करने का प्रयास किया गया तो पता चला कि वो बहरा था, उस सुनता ही नहीं था किसी का बतिया। जब लोग उसको कह रहे थे कि तू नहीं आ सकता है तो उसको लगता था कह रहे हैं कि आ सकते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ऐसा ही होता है छोटका बचपन में, ऐसा ही होता है छोटका बचपन में। नीचे हमारे घरवा में एक घरवा जो है ना, जिस घर में रहते हैं, मेरा नहीं है, उस घरवा में एक वो घरवा जिस आंगनवा जो है, एक वो घरवा ऊंचा है, वो पाइप के चलते ऊंचा हो गया, इतना बस, ज्यादा नहीं, हतनी ऊंचा होगा, हतनी हतनी। वो मेरी लड़कियां है, अगर हैजा कर दोगे तो हैजा नहीं जा पाती है थी, हैजा कर दोगे तो हैजा नहीं जा पाती थी, ऐसे ऐसे हाथवा करती थी, वैसे ऐसे गोड़वा ऐसे करती थी। ज्यादा ऊंचा नहीं है, उतने ऊंचा है, इतनी ऊंचा होगा खाली, लेकिन डर रही थी। एक दिन क्या कर गई, पार कर गई। अब पार कर गई तो भर दिन वही जे पार करती थी। अब वो दिखाती थी कि देख तो कुछ नहीं है, हम पार कर गए। हम लोग कहते थे कि अरे गिर जाएगी, मुंह टूट जाएगा, नाक टूट जाएगा, सुन थोड़े ना रही है। अब वो भर दिन जब भी जाती है, अब अभी भी देखे उसको, कहीं ऊंचा चीज देखेगी ना तो बार बार उस पर चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी उतरेगी। हम लोग कहेंगे अरे नाक टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा। वही कठपुतली का हाल है, वो खड़ी होना चाहती है। जब किसी का हाथ पैर बांध दिया जाए तो वह चाह कर भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। यही हाल किसका है, कठपुतली का। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की इच्छा है, लेकिन उसके हाथ पर क्या हुए हैं, वह पराधीन है, वह स्वयं पर नहीं बस नहीं चलता, वह दूसरे के इशारों पर ही अपना हाथ पर हिला सकता है। इसीलिए उसे क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है वो, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाती है क्योंकि उसको बांध के रखा गया है। कैसे रखा गया है, बांध के। पहली कठपुतली को दूसरी कठपुतली, पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतली को अच्छा क्यों लगा, बताओ क्या है अच्छा लगा। अरे जब वो बोली कि हमारा बेड़ी तोड़ दो, हमारा बेड़ी तोड़ दो, तो बाकी चिल्ला रही थी ना सब कि हाँ 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 हाँ। तो जो पहली कठपुतली की बात दूसरा को अच्छा क्यों लगा, अच्छा क्यों लगा बताओ। अरे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो अगर आजाद होगी तो हम भी लोग भी क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। यदि कोई गुलाम जिंदगी जी रहे हो और उनमें से कोई एक यदि गुलामी से बाहर निकलने की बात करे तो दूसरे भी उसकी बात से क्या हो जाते हैं, सहमत। जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतली को भी यह बात अच्छी लगी, क्योंकि बंधन में रहना उसे पसंद नहीं था। वो बोली कि ठीक है, हम भी अब अलग होंगे, चलो विद्रोह कर देते हैं। समझ आया। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। फिर वह चिंतित क्यों हो गई कि कैसे मेरे मन में यह भाव जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहले तो बोली कि मुझे छोड़ दो, मुझे खुला छोड़ो, मुझे मत बांधो। अब फिर क्या सोच रही है बताओ, ये बात मेरे मन में कैसे आ गया, ये बात मेरे मन में बताओ कैसे आया। अब देखो हुआ क्या है, विचार व्यक्त कीजिए। क्या उसे दूसरे कठपुतली की जिम्मेवारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने के, स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने का उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। क्या हुआ था, तो उसका उत्तर होगा कि धागे से बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती है, लेकिन एक बार कठपुतली ने जब विद्रोह कर दिया तो उसके मन में शीघ्र स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत हुई। वह अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगी, लेकिन जब उसे दूसरे के ऊपर कठपुतली के जिम्मेवारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा न लगा कि स्वतंत्रता का जीवन कैसा होगा, वह सोचकर विचार करने लगी। मान लो तुम ही लोग हो, घर में रह रहे हो, खाना पीना घर पे मिल रहा है ढंग से, राती के सोता होगा तो पंखा मिल जाता होगा, दूध मिल जाता होगा, कपड़ा लत्ता मिल जा रहा है, 1-2 रुपये मिल जाता है, मिठाई खा लेते हो। अब कोनो एगो लड़का विद्रोह किया कि ना हम घरे तहन जना के गुलाम बन के ना रहब, अब वो हमें क्या करना पड़ता होगा, तनी मनी काम करना पड़ता होगा घरे का, पानी उनी लाना, लड़की होगी तो बर्तन उर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब करना पड़ता होगा। नहीं, वो सब नहीं है, कभी कभी है ना करना पड़ता होगा। भले
कोई कोई नहीं करने देती है मम्मी, वो ठीक है, लेकिन लड़कियन से काम करवावे के चाहिए पूरा। हाँ, नौकर जैसा ठीक रहता है काम करने से। लड़कवन का कबो जीव ना बचता है। तुम किसान के घर में रहो, किसानी करना पड़ेगा तुमको, खेती में जाना पड़ेगा। तुम दुकानदार के घर रहो, जाके दुकान चलाना पड़ेगा तुमको। कोनो भी काम में तुम रहो, करना ही पड़ेगा। लेकिन के हमार बेटी कुछो ना करी, क्या ना करी, बोड़ा लगा दो कपार पे, बोड़ा ढोएगी ना करी। लड़कियन के आदमी जन्मे से जानते होगा, समझता है, कमजोर समझता है। नहीं कमजोर समझता है। एक बोड़ा अगर छत पे ले जाना होगा तो लड़कवा के खोजा जाएगा। लड़किया के कबो कपार पे लगाता है कोई? तू उठाने भी जाओगे तो कहेगा कर से उठबो ना करी है, हटा सन। होता है कि नहीं होता है? नहीं सन। एक बोड़ा उठावे करे तो लड़कवा उठा दिया सन, अरे उठा ली एक बाल्टी पानी तू लाग, अरे तू कहे ले गिरजी भी क्या है, हमरा देह में खून देखे पानी दौड़त का? हम भात रोटी ना खाई ना का हवा पी ना? अरे हमू एक बाल्टी पानी ला देंगे जी, तू ला देगी? हाँ हम ला देंगे। तो अजीब जैसा बात हो जाता है। लइकवन तोरा से एक बाल्टी पानी नहीं खियावत है, तोरा से एक बाल्टी पानी नहीं खियावत है, और से तू एक बाल्टी पानी ला देगी? आधे बाल्टी ली है गिर जी भी ना तो जवाल। ये दो भाव नहीं है जी, ये अन्याय है। बोलो ये अन्याय है। तू लोग क्या बोल रही है? हाँ, हम बता रहे थे कि मान लो कि कोनो कहा कि हम लोग अलगे रहेंगे, अब विद्रोह कर दिया घरे से कि हम घर के काम एको ना करब, हम जात नहीं अपन कमाई में खाए। कर तो दिया, दूसरों बोला कि हाँ हाँ तू चलबे तो हमू चलम हमू चलम हमू चलम। तब बेचारा के चिंता होने लगा कि अरे कहीं जाइल जाई आ ओने खाहू के नाम मिली तो सब हमरे के कुटी हसन उनिया कि तूहे लब लब क के घर छोड़वा दिल हड़े। कितना बढ़िया घर है, तनी मनी काम कैला पर खाना पीना पंखा कुर्सी टेबल सब मिलत रहे। आ घर से बहरी निकलवा देले। अब जब सुखले अनाजो आ बासी रोटियों निखे मिलत तो उ जवन निकलवा के लाए तो ओकरे के कूटेगा कि नहीं कूटेगा सब कोई? तो उहे डरा रही थी बेचारी कि कहीं हम कुल्हिन के लिया के चल गई नी आ जौनो ये जब बढ़िया से चलत फिरत बैसन तौनो ना मिली चले के, आ कोनो कचड़ा में उठा के बल्टी में फेंक दलसन, ले के कबाड़ा में उन्हें बेच दलसन, तो फिर क्या होगा? यही बात से बेचारी क्या हो गई, वो डर गई। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 3 शमाइल। कोई दिक्कत बुझाया?